नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और बातें इसलिए खास हैं क्योंकि भारतीय बाजार में आ चुकी है टेस्ला। कल के दिन यानी कि 15 जुलाई 2025 को भारत में मुख्यमंत्री ऑफ महाराष्ट्र द्वारा टेस्ला के एक्सपीरियंस सेंटर का बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर बढ़िया इनॉग्रेशन कर दिया गया। तस्वीरें बाहर आई, टेस्ला लॉन्च हो गई, सब लोगों ने बढ़िया खुशियां मनाई। वहां पर इनका पहला एक्सपीरियंस सेंटर खुलता है जहां जाकर आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी कैसी है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लगभग 20-22 हजार रुपए में प्री बुकिंग पर टेस्ला भारत के अंदर उपलब्ध हो जाती है। प्री बुकिंग पर तो सबसे पहला सवाल, क्या टेस्ला आप खरीदने जा रहे हैं? बड़ा सवाल यह है कि जिस टेस्ला को इतनी सुर्खियां मिल रही हैं, उसके असल मायने में खरीदार कौन से लोग होने वाले हैं? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस, तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है। चलिए, ये टेस्ला भारत में आई है। कीमतें जो हैं इस समय बाजार के अंदर छाई हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क के साथ गुगली खेल दी है क्या? क्योंकि पहले चर्चा तो यह थी कि ट्रंप से अपने मर्जी माफिक साइन करवाने वाले एलॉन मस्क भारत में टैक्स में कटौती कराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन भारत में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो इस बात की कि लगभग 2 गुने दाम पर टेस्ला भारत में उपलब्ध हो रही है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि लगभग 32 लाख रुपए में जो मॉडल अमेरिका में मिल जाता है, वो भारत पहुंचते पहुंचते 60 लाख का कैसे हो जा रहा है? 60 लाख का मतलब है कि जितना दाम दिए हो उतना, जितने की गाड़ी है उतना ही टैक्स वसूल लिया जा रहा है। इंटरेस्टिंग होगा यह जानना कि क्या भारत ने टेस्ला को ट्रंप की वजह से मिलने वाला राहत नहीं दिया है? क्या ट्रंप जो भारत को कहते थे टैरिफ किंग, क्या हमने अपने उस तमगे को स्वीकार लिया है? सारी बातें और उनके साथ सबसे इंपॉर्टेंट यह बात कि वर्ष 2016 से इंतजार कर रहे भारत में 9 साल आफ्टर ऑल टेस्ला को क्यों लग गए? भारतीय बाजार में टेस्ला की कीमतों को लेकर जितने भी प्रकार की कहानियां चल रही हैं उनकी चर्चा तो करेंगे ही, और साथ में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस पूरी कहानी में चीन ने असल मायने में भांजी मार ली है। चीन आकर कैसे स्लाइटली यहां पर एंट्री करता है और भारतीय बाजार को टक से लेकर चला जाता है। आइए आज के सेशन में विस्तार से चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जैसा आप सभी जानते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी का मॉडल वाई भारत में लॉन्च कर दिया है। कहा जा रहा है कि 622 किलोमीटर तक चलेगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मैं इसके बारे में जो भी जानकारियां आपको देने जा रहा हूं, उससे बढ़िया जानकारी भारत के अंदर जो भी कारों के व्लॉग्स बनाने वाले या फिर यूट्यूबर्स हैं, वो आपको और अच्छी डिटेल्स थोड़े दिनों में लेकर आ ही जाएंगे। फिलहाल के लिए तस्वीरें देख करके आप खुश हो जाइए कि बहुत सुंदर सी दिखने वाली ये जो गाड़ी है, जिसकी विशेषताएं भर भर के आ रही हैं, मैं भी बताऊंगा, लेकिन मुझे इसके प्रमोशन के कोई पैसे नहीं मिले हैं। टेस्ला ये जानती थी, या कहिए तो एलॉन मस्क ये जानते थे कि बेटा सुनो, ये विज्ञापन मार्केट के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से ही इतना कर जाएंगे कि लोग इसके ऊपर न्यूज कर करके इनको और हिट कर देंगे। ये स्ट्रेटजी रही टेस्ला की, और इसी को कामयाब करते हुए ये भारत में पहुंचते हैं। मुंबई में अपना पहला सेंटर खोलते हैं, भारत के एक ऐसे राज्य में जो कि आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध राज्य है। वहां पर इनका पहला एक्सपीरियंस सेंटर खुलता है जहां जाकर आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी कैसी है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लगभग 20-22 हजार रुपए में प्री बुकिंग पर टेस्ला भारत के अंदर उपलब्ध हो जाती है। प्री बुकिंग पर अक्टूबर में आपको मिल जाएगी। प्राइसेस इसकी अभी भी, जो मैं बता रहा था कि अमेरिका के प्राइसेस से लगभग 2 गुनी मिलेंगी। जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र हैं उनके द्वारा यहां पर वेलकम का मैसेज डाल दिया जाता है बढ़िया से कि साहब हम गए थे, बढ़िया वेलकम कराए हैं, टेस्ला इंडिया में आ चुकी है। इसी बीच में आनंद महिंद्रा का जो ट्वीट है वो बड़ा मजेदार तरीके से वायरल हो रहा है। ट्वीट ये है कि वेलकम करते हुए एलॉन मस्क को महिंद्रा दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारत में कहा जाता है कि इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें महिंद्रा, टाटा जैसे जो ब्रांड्स हैं, ये काफी फेमस हैं। ऐसे में महिंद्रा को इनकी वजह से क्या कंपटीशन मिलने वाला है? अगर कंपटीशन मिलने वाला है तो आप फिर वेलकम क्यों कर रहे हैं? तो आप जैसा यहां लिख रहे हैं कि कंपटीशन ड्राइव्स इनोवेशन एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ रोड अहेड। बाजार बहुत बड़ा है और जब आप आएंगे, कंपटीशन होगा, तो उससे हमारे पास भी नवाचार का ऑप्शन बचेगा। महिंद्रा की यह बात हो सकता है बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन बने, लेकिन कहीं ना कहीं महिंद्रा इस बात को जानते हैं कि चूंकि आप विदेशी कंपनी हैं और विदेशी कंपनी होने के नाम पर
भारत सरकार का जो टैक्स है वो आपको हमारे करीब भी भटकने नहीं देगा, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी ये तय कर रखा है कि अगर आप कंप्लीटली बिल्ट यूनिट सीबीयू अगर कहीं बाहर से इंपोर्ट कर कर लाते हैं तो इंपोर्टेड कारों पर $40,000 से ऊपर की कीमत होने पर उन्हें 100% तक टैक्स देना पड़ सकता है। ऐसे में ऑलरेडी टेस्ला का मॉडल वाई बहुत महंगा है, $40,000 के आसपास की इसकी कीमत पड़ती है। जब इसमें कॉस्ट का, इंश्योरेंस का, फ्रेट का सारा वैल्यू जोड़ दिया जाता है, ऐसे में जब कॉस्ट, फ्रेट और जब ये आप जोड़ देते हैं इंश्योरेंस, सीएफआई को जोड़ देते हैं, तो सीबीयू $40,000 से ऊपर निकल जाता है और उसकी वजह से यह कार भारत में 100% टैक्स के दायरे में आ जाती है। अगर थोड़ा उससे नीचे की रेंज में रहती है तो फिर 70% टैक्स के दायरे में आ जाती है। तो महिंद्रा का फिलहाल जो वेलकम है वो इन्हें खिजाने के लिए ज्यादा है कि आओ विदेशी, भारत के अंदर इंपोर्ट ड्यूटियों से तुम्हारा वेलकम कर दिया जाएगा। पर कोई नहीं, अच्छा है, बाजार में इनकी एंट्री होगी तो इनोवेशन की चाहत में तो आगे बढ़ेंगी ही। एक यहां पर इंटरेस्टिंग फन फैक्ट मैं ऐड कर देता हूं, जिस कंपनी का इतना प्रचार यहां हो रहा है, दुबई के अंदर ये टैक्सी के रूप में चल रही है। अब आप कहेंगे सर मजा मत लीजिए, अरे भाई जिस तरह हमारे देश के अंदर मारुति की स्विफ्ट चल रही है टैक्सी के अंदर, ठीक इसी तरह से दुबई में टेस्ला का यही मॉडल वाई टैक्सी में चल रहा है। साथ ही साथ हालांकि टोयोटो की कैमरी भी वहां चल रही है, लेकिन टेस्ला का भी वहां पर बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। टैक्सी बाजार में लोग बढ़िया इससे घुमा करके आनंद ले रहे हैं। खैर फन फैक्ट है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ला को क्यों करना पड़ा 9 साल इंतजार? अब इस विषय को आपको समझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे आपको ले जाना पड़ेगा। हालांकि हमने इस पर कई सेशंस किए हैं। बात वर्ष 2016 की है, जब भारत के उद्योगपतियों ने मॉडल वाई के लॉन्च होते ही अपनी तरफ से प्री बुकिंग मार दी थी। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे इलॉन मस्क ने स्टारलिंक का जब लॉन्च किया ना कि हाँ भाई हम लोग आ रहे हैं, अपने स्टारलिंक का इंटरनेट बेचेंगे, और इंडिया में रहते हुए बहुत सारे लोगों ने बुक मार दिया था। बिल्कुल वैसे ही जब मॉडल वाई आया तब भी भारत की तरफ से बहुत सारी बुकिंग्स उसकी कर दी गई। भारत में बहुत बार इनसे कहा गया कि आ जाओ यार, दिक्कत क्या है? ये बार बार एक ही बात कहते रहे, यार तुम्हारे यहां पर टैक्स बहुत है, मैं आना तो चाहता हूं लेकिन इंडिया के अंदर टैक्सेशन इतना है कि मैं उसके आगे खड़ा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका जाना, ट्रंप का राष्ट्रपति बनना, इलॉन मस्क का ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में योगदान देना, इन्हें लगा कि इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। भारतीय प्रधानमंत्री फरवरी में वहां जाते हैं। उसके बाद भारत के नियमों में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। दिखाई में यह कहा जाता है कि अगर कोई भी कंपनी भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आती है तो उसे न्यूनतम हमारे यहां पर 4150 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $0.5 बिलियन का निवेश करना होगा। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। साथ ही साथ उसको अपने यहां पर 3 साल में प्लांट लगाकर प्रोडक्शन शुरू करना होगा। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को 50% तक करना होगा। मतलब हमने अपनी तरफ से टैक्स में राहत देते हुए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च करी और यहां तक कहा कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक कार के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें कम ड्यूटी पर कारों के सीमित इंपोर्ट की इजाजत भी दे दी जाएगी। मतलब यह कि अगर आपने 4150 करोड़ रुपए बाजार के अंदर निवेश कर दिए, भारत के अंदर निवेश कर दिए, तो हम आपको बहुत सारी राहत दे देंगे। कैसी कैसी राहत दे देंगे? हम आपके ऊपर ड्यूटी कम कर देंगे, टैक्सेशंस कम कर देंगे। लेकिन एलॉन मस्क भैया जो हैं ये बाजार में उतरने से पहले बाजार की मांग को रीड करना चाहते हैं। मान लीजिए कि इनका प्लांट डल भी जाए, भारत में कार बिके ही ना, इसलिए ये बाजार में पहले कार की डिमांड देखना चाहते हैं कि इंडियन मार्केट में कितना मेरी कार बिक सकती है। इसके लिए इन्होंने ये वाला निवेश का रास्ता नहीं अपनाया। इन्होंने केवल एक तरह से समझिए जैसे किताब की दुकानें अपने लिए एक बुक स्टोर खोल देती हैं, ऐसे इन्होंने कार कंपनी है, कार कंपनी होने के नाम पर अमेरिकी ब्रांड है, कार बन रही है चाइना में, चाइना से बनकर कंप्लीट बिल्ट यूनिट बनकर के भारत में टिका दी जा रही है और भारत के अंदर ये चाइना से इंपोर्ट होकर आ रही है। जस्ट लाइक पहले जैसे एप्पल के फोन आया करते थे, बिल्कुल वैसे ही ये वहां से हमारे देश के अंदर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर जो इंपोर्ट लगाती है वो एक तरह से इंपोर्ट लगकर आ रहा है। अमेरिकी कंपनी इस इंपोर्ट को यहां पर पहुंचा करके जो मुनाफा कमाएगी, वो उसका मुनाफा जब वो अमेरिका लेकर जाएगी तब वो डिस्कशन का पार्ट हो सकता है। ऐसे में भारत सरकार ने अपनी तरफ से इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया था और कम करने के बाद इनको कहा था कि अगर आप कंप्लीटली बिल्ट यूनिट लेकर आते हैं तो सर हम टैक्स पूरी तरह से वसूलेंगे। वर्ष 2016 से लेकर के 2025 आ चुका है टेस्ला के मॉडल को आए हुए और तमाम प्रकार के प्रयास करते करते एलॉन मस्क आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं वो ये है कि वो भारत में अपना सेंटर डाल दिए हैं। यहां पर अब कंपनी की कारें बिक सकेंगी और भारतीय जो ग्राहक हैं वो इस कार को खरीदने के लिए पहुंच जाएंगे। ये कार भारत में आती है, बढ़िया, इसकी लॉन्चिंग के अंदर सीएम साहब पहुंचते हैं। इसी बीच में एक डिबेट और छिड़ जाती है और वो डिबेट ये है कि ये कार भारत में
59,89,000 रुपए की पड़ रही है रियर व्हील ड्राइव। अच्छा, फोर व्हील ड्राइव जो कार होती हैं उसमें दो पहिए आगे वाले चलाने में काम आते हैं, दो वाले पीछे, दोनों चारों को मतलब पावर मिल रही होती है चलते समय। रियर व्हील ड्राइव में क्या हो रहा है कि पिछले टायर जो हैं वो ही गाड़ी को दौड़ाने में उपयोगी होंगे, आगे वाले तो बस बैलेंस में यूज आ रहे हैं, है ना। तो रियर व्हील ड्राइव जनरली जो 4x4 नहीं होती, 4x2 जो कारें होती हैं वो इसी तरह की होती हैं। तो रियर व्हील ड्राइव कार इनकी 59,89,000 की है और लॉन्ग रेंज रियल व्हील ड्राइव जो है, रियर व्हील ड्राइव, वो 67 लाख रुपए की है। यही कार लॉन्ग रेंज जो है वो अमेरिका में $37,490 की है। 37,000 को अगर आप 40,000 भी मान लें और डॉलर का भाव अगर 85 भी मानकर चलें तो 8 दूनी 16 और 16 दूना 32, यानी कि 32 से लेकर के 35 लाख रुपए के बीच में अमेरिका में इसकी कीमत है, जो भारत के अंदर पड़ रही है लगभग 60 लाख रुपए की। ऐसे में बड़ा सवाल बनकर यह आया कि अमेरिका में जो कंपनी अपनी कंपनी अपनी कारें बेच रही है वो इतने कम दाम में बेच रही है, भारत में आते आते इसको इतनी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। यही से सारी की सारी डिबेट निकल कर आई कि साहब इस कार के साथ भारत ने खेला कर दिया है, और ये खेला वाकई में हुआ भी है। हमने सीधा इनसे कहा कि आपके लिए हम नियम नहीं बदल सकते, सब पर वो नियम लागू होंगे, क्योंकि भारत अगर इनको राहत देता है तो इनके पीछे पीछे खड़ी हुई जो कंपनियां हैं, जैसे साउथ कोरिया की हुंडई का मार्केट में भारत में बहुत बड़ा बाजार है, वो भी अपनी आयोनिक नाम से उनकी एक इलेक्ट्रिक कार आती है, वो भारत में बेचना चाहते हैं। ऐसे ही आजकल किया का जो बाजार है भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। और ये चूंकि टेस्ला खुद चाइना से भारत में आ रही है, चाइना की एक कंपनी है BYD। BYD जो कंपनी है वो इस समय टेस्ला से भी ऊपर चल रही है, इलेक्ट्रिक कार निर्माण में दुनिया में नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। ऐसे में अगर हमने इन्हें राहत दे दी तो हम ये तो कह नहीं सकते कि हम अमेरिका के लिए स्पेशल राहत दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमारी पॉलिसी अगर हम टेस्ला के अकॉर्डिंग बदलते भी हैं तो इसका राहत लेने के लिए सब लोग आ जाएंगे, और ऐसा होते ही जो चाइनीज कार हैं वो भारत में बहुत तेजी से आने लगेंगी। और चाइनीज कार भारत में आते ही भारत की, क्योंकि इलेक्ट्रिक मार्केट में लगभग 60% जो बाजार है ना वो टाटा ने कैप्चर किया हुआ है, ऐसे में टाटा का मार्केट, और उसके बाद में भारत के अंदर MG करके जो कंपनी है उसका विंडसर कार आप आजकल चलते फिरते देख रहे होंगे वो, उसके बाद थर्ड नंबर पर जो कार सबसे ज्यादा भारत में बेची जा रही है, या फिर टाटा का बाद महिंद्रा का जो तीसरा रोल है वो बहुत ज्यादा है। इन्होंने BE6 करके एक नई कार इन्होंने उतारी है ना। तो इस तरीके से भारतीय बाजार पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा अगर BYD को खुलेआम यहां आने दिया गया। इसलिए हमने तरीका यह रखा कि आप भारत में बेचना चाहते हैं, लगभग $0.5 बिलियन भारत में निवेश करिए, अपनी कारों को यही निर्मित करिए, 50% तक भारत में बनाइए, तब जाकर के हम आपको टैक्स में राहत दे सकते हैं। हमने कुछ इस तरह की कंडीशन इनके लिए रख दी। बात कार के फीचर्स की हो तो हालांकि इसमें कई तरह के फीचर्स ऐसे हैं जो कि आजकल लगभग भारत की हर कार में दिखाई दे रहे हैं, जो अच्छी कारें हैं, दरवाजे में लाइट वाइट ये सब ठीक है, फीचर्स के ऊपर तो मैं क्या ही सेशन करूं। लेकिन हाँ, जिस चीज की वजह से इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है वो इसके सेफ्टी फीचर्स हैं, और सेफ्टी के साथ साथ कुछ इसके ऐसे फीचर्स हैं जो कि लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं। जैसे मैं जब दुबई गया था तो मैंने भी इनके इस फीचर को इनकी कार में एक्सपीरियंस किया था, टैक्सी के रूप में मिल गई जैसे मैंने आपसे कहा। तो टैक्सी में जब हमने इसको देखा तो वहां कोई अफ्रीकी ड्राइवर था जो इस कार को चला रहा था, और वो बढ़िया से हमें डेमो दे रहा था कि देखिए सर इस कार में फीचर क्या है। हमने कहा बताओ भाई क्या फीचर है। बोले सर अगर सामने वाली कार का टक्कर होने का सिस्टम लगे ना कि टक्कर होने वाला है, तो ये ड्राइवर को अलर्ट कर देती है कि आगे वाली गाड़ी भिड़ने वाली है। इसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं ऐसा, पर लेकिन मैं फिर भी कह दे रहा हूं कि ऐसा भारतीय बहुत सारी कारों में एडास फीचर के नाम पर आने लगा है। लेकिन हाँ, ये कार इसकी पायनियर मानी जाती है। कहा जाता है कि इसने बहुत अच्छे से इस चीज को, क्योंकि ड्राइवरलेस कार लाने पर भी इनका बहुत ज्यादा दिमाग रहा ना, ये चाहते ही है कि ड्राइवर का काम भी हटे और कार खुद से चले, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें कुछ इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी स्थिति है, यानी कि टक्कर होने वाली है तो गाड़ी खुद को ब्रेक लगाकर खड़ा कर सकती है। साथ में अगर गाड़ी आगे वाली तेज हो रही है तो ये खुद से खुद को तेज कर लेगी, आगे वाली धीरे हो रही है तो खुद से खुद को धीरे कर लेगी। मतलब अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। जनरली क्रूज कंट्रोल में क्या होता है ना, गाड़ी अगर आपने 120 पे चलाई और बटन दबा दिया तो वो 120 पे दौड़ती है, सामने वाले ने ब्रेक लगा दिया तो वो खुद से खुद को रोकती नहीं है अनटिल अनलेस आपने ब्रेक नहीं लगाया हो। ऐसे में इनकी गाड़ी में फीचर यह कि सामने वाली कार तेज हो गई तो ये भी तेज हो जाएंगे, सामने वाली धीरे हो गई तो ये भी धीरे हो जाएंगे। सेफ्टी फीचर में ये चीज मानी जाती है। ऐसे ही सड़कों पर लेन बनी होती है ना, वो व्हाइट डॉट लाइन के साथ चल रही होती है, तो अगर आपने गाड़ी क्रूज पे लगाई और गाड़ी को छोड़ दी तो ये लेन में ही चलती रहेगी।
अब अगर इसको लेन बदलते हुए देखा, रोड घूम गई मान लीजिए, तो रोड घूम गई तो ये खुद से मुड़ती हुई चली जाएगी, लेन को ध्यान में रखते हुए खुद से घूमती जाएगी। अब बाई चांस ऐसा हो जाए कि लेन ही कहीं गायब हो जाए, तो ये आपको याद दिला देगी कि भाई लेन गायब हो गई है, ड्राइवर साहब ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे ही लेन से छूटते ही अगर दाएं बाएं ये जा रही है तो आपको याद दिलाएगी। अगर सामने रेड लाइट हो रखी है या कोई साइन बोर्ड आ रखा है तो वो डिस्प्ले पर आपके आ जाएगा कि आगे स्कूल है, हमने पढ़ लिया है, आगे की तरफ इस तरह रेड लाइट लगी हुई है, हमने देख लिया है, वो डिस्प्ले पर आपको दिखा देता है। कई बार आप हाईवे पर जब होते हैं तो ये ऑटोमेटिक दूरी देखते हुए ऑटोमेटिक हाई बीम पर अपनी लाइट कर देती है, हेडलाइट्स के अंदर लो बीम के फीचर्स दिखाई दे जाते हैं। इस तरह के कुछ इसमें फीचर्स हैं जो कि ड्राइविंग को बहुत आसान स्मूथ बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर खुद से ये खड़ी है जाम में, आगे वाली गाड़ी बंद खड़ी है तो ये भी बंद खड़ी है, आगे वाली चल दी तो ये स्टार्ट होकर के आपको बताएगी चलो भाई आगे वाली गाड़ी चल दी है। कुछ इस तरह के इसमें फीचर्स हैं जो लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं। तो हमारे लिए, मतलब मेरे लिए, तो वहां जाकर के इसका डेमो लेने में दो तरह की फीलिंग थी। एक, तुम जिसके लिए भारत में संघर्ष कर रहे हो, दुबई वालों ने तुम्हें टैक्सी बना रखा है, ये एक अलग फील आ रही थी मुझे। दूसरा जो फीलिंग था वो ये था कि इस कार के बारे में मैंने वहां जितना जाना वो ये था कि सर गाड़ी तो बढ़िया है, लेकिन ये एक बार में ये जो 500-600 किलोमीटर चलती है ना, इसकी वजह से हमें इसे चार्जिंग में लगा के रोक कर रखना पड़ता है, फिर ये चार्ज होती है, फिर ये ड्यूटी पर बैठती है। वहीं टोयोटा की जो कैमरी थी उसकी दुबई में तारीफ इसलिए थी कि सर हम इसको 24 घंटे चला सकते हैं, ड्राइवर बदलते हैं, गाड़ी सेम चलती रहती है। मतलब कैमरी सुबह चली, सुबह चलाकर 12 घंटे की किसी ने शिफ्ट पूरी करी तो ड्राइवर चेंज होगा, गाड़ी ऑन रहेगी, दूसरा ड्राइवर बैठेगा और वो उस गाड़ी को लेकर चलता रहेगा। तो उसकी जो सर्विसेज है ना हाइब्रिड मॉडल के अंदर टोयोटा की, वो जबरदस्त है और लोग उसको वहां पर बहुत प्रीफर करते हैं। तो मॉडल वाई क्योंकि नाम से ज्यादा चलता है तो इसके अंदर टैक्सी के पैसे भी वसूल लिए जाते हैं कि सब आप मॉडल वाई में चल रहे हैं। तो इस तरह का, खैर इंडिया के अंदर इसको भले ही अमीर लोग पहचान बनाए, लेकिन वही अमीर दुबई जब घूमने जाके इसके अंदर टैक्सी में बन के बैठते हैं तो इससे बचते हैं कि भाई क्यों ही खरीदें। तो मॉडल वाई जो है उसकी कीमत को कई कलरों में मिल जाएगी, वगैरह वगैरह जो भी है इसके मॉडल वाई हैं ये मिल जाएगा। लोगों ने इसके जो आनंद लिए वो निर्मला सीतारमन जी के नाम पर लिए कि भले ही एलॉन मस्क कह रहा हो कि हमने इसका नाम टेस्ला रखा है, लेकिन इंडिया में सीतारमन जी इससे कह रही होंगी टैक्स ला, टैक्स दे तब जाकर गाड़ी आगे चलने देंगे, क्योंकि भारत के अंदर बकायदा इसके टैक्स की चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। सब तरफ भारत के इंडियन यूजर्स जितने भी हैं वो सब तरफ इसके टैक्स को लेकर के कि टेस्ला का प्राइस 31 लाख, इंपोर्ट ड्यूटी 30 लाख, फाइनल प्राइस 61 लाख, तो 30 लाख हमने टैक्स वसूल लिया है। टैक्स के ऊपर जो बात निकल कर आई, जो मैंने तथ्यात्मक रूप से आपको बताई कि कंप्लीट बिल्ट यूनिट अगर बनी बनाई आप इंपोर्ट करेंगे। अब आप पूछेंगे चाइना से इंपोर्ट क्यों करते हैं, इसका भी कारण जान लीजिए। असल में क्या है ना, चाइना के अंदर इन्होंने गीगा फैक्ट्री लगा रखी है जहां पर इसका स्केल में प्रोडक्शन होता है। आपको याद होगा पिछले साल भी मस्क का इंडिया आना प्रस्तावित था, लेकिन ये नहीं आए, ये चीन चले गए थे। क्यों, क्या हुआ, इन्होंने भी 3-4 साल पहले ही चाइना के अंदर अपनी कार लॉन्च की, 2019 में शायद, अगर सही है तो मैं बताऊंगा तथ्यात्मक रूप से। इन्होंने अपनी कार लॉन्च करी चाइना में, जहां जीरो प्रेजेंस थी इनकी कार की, लोगों ने इनकी कार को बहुत पसंद किया और इनकी ग्रोथ लगातार चाइना में बढ़ती चली गई, इतनी हो गई कि चाइना में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शुमार हो गई थी। तो इस वजह से इन्होंने चाइना के अंदर ही अपनी फैक्ट्री डाल दी और कार की कीमतों को इतना कम कर दिया, जैसे अपने यहां पर 60 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी, चाइना के अंदर ये 31 लाख रुपए के आसपास कीमत पर पड़ जा रही है चाइना के अंदर यूज होने के लिए। इन्होंने सब तरह से राहत वाहत देकर के, चाइनीज सरकार इसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगा रही है, तो ये बढ़िया वहां पर बिक रही है। हालांकि BYD उसके बावजूद इनको कंपटीशन वहां दे रही है। अब जो इन्होंने फैक्ट्री बना ली, उसी फैक्ट्री से ये आसपास उसको बेचना चाहते हैं। बड़ी फैक्ट्री लग गई है तो वहां से, वैसे पहले चर्चा ये थी कि ये जर्मनी से बनाकर इंडिया लाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा चाइना से इंडिया वाले वैसे इतना माल खरीदते हैं, चलो यहीं से पका देते हैं। तो ऐसे में वहां से इंडिया से यहां, चाइना से इंडिया में कार ये लोग भेज रहे हैं, पूरी तरह बनी बनाई। मतलब इसके अंदर वाइपर भी वहीं से डल के आ रहा है, टायर भी वहीं से डल के आ रहे हैं, कंप्लीटली बिल्ट है, यहीं पर आकर के सीधा गोडाउन में खड़ी कर दी जाएगी और डिस्प्ले में लगा दी जाएगी। इस तरह से ये होने जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में $40,000 से ऊपर की अगर कोई कार है तो भारत उस पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% वसूलता है कि बनी बनाई कार तुम बाहर से लेकर आ रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। और अगर उससे कम की CBU है, कंप्लीट बिल्ट यूनिट का जो CIF है, CIF बोले तो इसके अंदर कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट अगर $40,000 से ऊपर है तो 100% देना पड़ेगा आपको। कीमत अगर 100 रुपए तो 100 और वसूलेंगे हम। उससे अगर कम की है तो ऐसे में हम लोग उससे कम टैक्स 70% तक आपसे वसूल सकते हैं। यही कारण है कि भारत के अंदर यह दाम इतना ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। शुरुआत में यह बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी कि क्या भारत टेस्ला के लिए नियम बदलेगा। इस पर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने साफ कर दिया था कि नहीं, हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए ऐसा नहीं कर सकते, हम सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। तो ईवी सेक्टर को हम बूम करने के लिए जो कर सकते हैं वो सारे के सारे प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर भारत के अंदर चाइना
चाइना मेड टेस्ला है जो आ चुकी है। भारत में ईवी निर्माण के अंदर अभी टेस्ला का कोई भी प्रयोग नहीं करने का प्लान है। अगर भारत में बहुत ज्यादा मांग बढ़ती है तो धीरे धीरे ये भारत के अंदर पैर जमाएगी। अब सवाल आता है, भारत में आ तो गए, लेकिन भारत में इन्हें चैलेंज किन से मिलने वाला है? तो देखिए, भारत में इसके चैलेंज की जो संभावनाएं है ना, वो ऑलरेडी भारतीय बाजार में, जैसे किया की EV6 है जो चल रही है 65 लाख के आसपास, जिसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स की चर्चा है। ऐसे ही हुंडई की एक कार आती है, हुंडई की कार है आयोनिक नाम से, उसके साथ इनका बड़ा कंपटीशन है। महिंद्रा वालों ने BE6 और XE9V9E करके गाड़ी बनाई हुई है। टाटा की जो कार आती है जो इन्होंने चला रखी है बढ़िया 5 स्टार रेटिंग के साथ, वो बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाती है। MG, BYD, हुंडई, इन सबके साथ इनका कंपटीशन होने वाला है। भारत में इलेक्ट्रिक कार जो है वो 1.38 मतलब 38 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में इस साल बिक सकते हैं। ऐसे में इतने बड़े बाजार के अंदर इनका क्या शेयर होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि टाटा ऑलरेडी 62% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार खुद के पास रखता है। ऐसे में भारत सरकार इनको क्या कोई राहत देगी टैक्सेशन में, ये डिपेंड करता है कि ये भारत में निवेश को कैसे सेफ मानते हैं। ये टैक्स चेक करने आए हैं कि भारत हमको खरीदता है या नहीं। तो दोनों ही सब अपनी अपनी तरफ से सेफ प्ले कर रहे हैं। अगर इलॉन मस्क चाहते तो भारत में पहले ही निर्माण के लिए कोई ना कोई प्रयोग करते, इन्वेस्ट करते तो इन्हें टैक्स में राहत मिल जाती। पर ये बना बनाया चाइनीज माल ले रहे हैं तो उनको वही सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई हो। इसके साथ साथ दुनिया भर की जो कीमतें हैं उनमें से चीन में टेस्ला जो है वो सबसे सस्ती उपलब्ध है। ये एक कंपैरेटिव चार्ट है कि 5 कंट्रीज में जहां पर टेस्ला की यूनिट्स बिकती हैं, कितनी कितनी बिकती हैं, क्या होता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर टेस्ला बिक रही है तो वो अमेरिका में, उसके बाद चाइना में। और चाइना की ग्रोथ स्टोरी अपने आप में बहुत डिस्कस की जाती है कि जहां 2019 में 0 टेस्ला बिकती थी चाइना में, वहां 2020 के अंदर 1,35,000 टेस्ला बिकी, 2021 में 4,73,000 बिकी। ऐसे ही ये बढ़ती गई, फिर 5,55,000 टेस्ला हो गई। एक तरह से ये समझिए कि हर साल 17-18% की इसने ग्रोथ देखी। तो चाइना के अंदर जो ग्रोथ थी ना, वो लगातार टेस्ला की बढ़ती जा रही थी। फिर चाइना ने अपनी कंपनियों से कहा कुछ सीखो, तो BYD निकल कर आई और BYD ने इसका इस साल बाजार पीट दिया। बाजार जब पीटा ना, तो ही ये बाहर निकलकर भागे। भारत को ये बाजार के रूप में तलाशने के लिए निकले हैं। दुनिया में अगर कहा जाए तो जो मॉडल भारत में इनका उतर कर आया है वो दुनिया में टॉप 10 मॉडलों में शामिल है। दुनिया की सब तरह के मॉडल अगर मिला दिए जाएं तो 10 बेस्ट सेलर कार अगर वर्ल्ड में देखी जाए तो 2021 में ये जो मॉडल वाई है ये बेस्ट सेलर्स में शुमार हुआ था। 2023 में मॉडल वाई वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग व्हीकल बन गया था। ये ऐसा करने वाला पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल था जिसने ये मार्केट पकड़ा था। यूरोप में भी ये कार खूब बिकती है। इसके साथ साथ भारत में तो है ही, अमेरिका में है ही, सब जगह ये कार पहुंचती जा रही है। तो बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। तो उम्मीद है कि टैक्स से राहत ना मिलने का बड़ा कारण आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये CBU लेकर आए हैं। साथ ही साथ में भारत के ये उन कस्टमर्स को डील करेंगे जो कि ऑलरेडी मर्सिडीज, BMW जैसी कार खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं। तो भारतीय बाजार को बहुत ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन हाँ, भारत के बाजार के लिए इन्होंने तैयारियां की हैं कि साहब हम चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे जहां तहां चार्ज करने के लिए गाड़ियों को, ताकि दिक्कत ना आए, गाड़ी धीरे धीरे सब जगह चार्ज हो पाए, लंबी दूरी तक ट्रैवल कर पाए। इंडिया बड़ा देश है। ऐसे में मुंबई के बाद अगला सेंटर इनका दिल्ली में हो सकता है। तो देखने वाली बात है कि कैसे ये अपने बाजार को बढ़ाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें।